हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ गट ट्यूब एंड मेसेंट्री। गट ट्यूब क्या होता है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सिफेलोकॉडल फोल्डिंग में और लेटरल फोल्डिंग में हमने डिस्कस कर लिया है। आज देखेंगे कि ये गट ट्यूब से क्या क्या बनता है। गट ट्यूब मेनली मान लीजिए कि एक ये गट ट्यूब है, इसका 3 पार्ट है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तीनों पार्टों से क्या क्या का डेवलपमेंट होता है, उसमें कौन सा मेन ब्लड सप्लाई होता है और मेसेंट्री क्या होता है, यही आज का वीडियो है। फोरगट में मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाने से 1/3 डिओडेनम तक क्या आता है, फोरगट आता है। जैसे कि फ्लोर ऑफ माउथ, टंग, फायरिंग्स, पैलेट, सबमैंडिबल और सबलिंगुअल, एक्सेप्ट पैरोटिड। सलेवरी ग्लैंड में सबमैंडिबल और सबलिंगुअल दोनों आता है, लेकिन पैरोटिड नहीं आता। ये एक तो डर्मरिन ऑरिजिन होता है। इसोफेगस, स्टोमक्स, प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ डिओडेनम और लीवर और पेनक्रियाज तक आता है। देखिए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिटिल एम्ब्रायो पीपल डू लाइक सॉलोइंग प्रोड्यूसिंग गैस। ये कोड है, एक निमोनिक्स है, जिससे कि आपको फोरगट याद रह सकता है। कैसे, तो लिटिल से लंग, एम्ब्रायो से एसोफेगस, पीपल से पैनक्रियाज, डी से डिओडेनम, एल से लीवर, एस से स्टोमक, पी से पैनक्रियाज और जी से गॉल ब्लेडर। ये सब कहाँ तक है, फोरगट तक। और ये याद रखिएगा, डिओडेनम में प्रॉक्सिमल 1/3 तक। उसके बाद प्रॉक्सिमल 1/3 के बाद क्या आता है, मिडगट स्टार्ट होता है। मिडगट कहाँ तक रहता है, तो मिडगट देखें, ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये क्या हुआ, असेंडिंग कोलॉन, ये हो गया ये ट्रांसवर्स कोलॉन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलॉन। ये ट्रांसवर्स कोलॉन है ना, इसका 2/3 पार्ट तक क्या होता है, हमारा मिडगट आता है। मतलब कि डिओडेनम, इलियम, इचिकम, असेंडिंग कोलॉन और ट्रांसवर्स 2/3 पार्ट क्या होता है, हमारा मिडगट आता है। और उसके बाद जो होते हैं वो हिंडगट आते हैं, ठीक है। तो मिडगट में क्या क्या आएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिओडेनम, जिजनम, इलियम, सारे आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, लेकिन सिर्फ डिओडेनम का प्रॉक्सिमल 1/3 छोड़ के है। जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, सिक्कम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलॉन और राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। हिंडगट की बात करते हैं, तो हिंडगट में क्या था, ये 2/3 मान लीजिए कि उस आ गया मिडगट में। अब हिंडगट में क्या आएगा, 1/3 लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट ट्रांसवर्स कोलॉन, ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, फिर क्या हो जाएगा, रेक्टम और फिर एनस। तो यही आता है हमारा किसका डेरिवेटिव में, तो हिंडगट में क्या क्या, लेफ्ट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन, रेक्टम, अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, ठीक है। लोअर पार्ट नहीं होता है, क्योंकि जो लोअर पार्ट है वो एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है। अब ये समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेन ब्रांचेज है। ये पिक्चर दिख रहा है, डॉर्सल एरोटा से मेनली क्या होता है, ब्रांचेज निकालते हैं। तो 3 ब्रांचेज होते हैं मेन, सिलियक, SMA सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, IMA इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। यही मेन ट्रंक होते हैं, जो बाद में सब तरह के ब्रांचेज निकालते हैं, जिसके द्वारा छोटे छोटे पार्ट को ये मिलता है, ब्लड मिलता है, ठीक है। तो मेन कौन कौन सा हो गया, सिलियक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो फोरगट में कौन होता है, सिलियक होता है, मिडगट में सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और हिंडगट में इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो मेन ब्रांचेज पूछते हैं। और आपको जब एक बार पता चल गया कि कौन सा फोरगट है, कौन सा मिडगट है, कौन सा हिंडगट है, तो आपको ये ब्रांचेज ये पहचानने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो ब्रांचेज है, इनका काम क्या है, तो इनका काम है मेनली क्या, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेसेंट्री। तो मेसेंट्री क्या होता है, मेसेंट्री कुछ नहीं है, पेरिटोनियम, एक पेरिटोनियम है जो मेनली पोस्टीरियर एब्डोमेन से
कनेक्शन बनाए हुए रखता है। ठीक है, तो मेसेंट्री का मेन पर्पस क्या है? तो पाथवे प्रोवाइड करना ब्लड वेसल के लिए, ताकि वो गट ट्यूब में इंटर कर सके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो सीलियक ट्रंक है वो सप्लाई करता है फोरगत को, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करता है मिडगट को, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करता है हिंदगत को। चलिए अब डिस्कस करते हैं मेसेंट्री के बारे में। मेसेंट्री होता क्या है? एक मेजोदर्म है जो मेनली सस्पेंडेड होता है सारे ये गट ट्यूब में। ठीक है, जब हम एम्ब्रायो रहते हैं तभी से ये हमारे पूरे गट ट्यूब को चारों तरफ से क्या करता है? सस्पेंडेड किया हो रहता है, कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब हम गट ट्यूब को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये स्टोमक है ना, उसके आगे में एक है और एक पीछे में है। तो जो आगे में है उसको वेंट्रल मेसोथेलियम कहते हैं और जो पीछे में है उसको डोर्सल मेसोथेलियम कहते हैं। तो जो स्टोमक है, ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा क्या होता है? अपर पोर्शन ऑफ द डियोडेनम, उसमें भी क्या होता है? वेंट्रल मेसोथेलियम होता है और बाकी पार्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर पिक्चर से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा मेसेंट्री है, ये वेंट्रल मेसेंट्री है, ये डोर्सल मेसेंट्री है। देखिए डियोडेनम यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो डियोडेनम में भी क्या है? वेंट्रल मेसेंट्री प्रेजेंट है क्या? लेकिन क्या पूरे डियोडेनम में है? नहीं, कुछ पार्ट में है। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अब जब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट में देखेंगे तो मेसेंट्री सस्पेंड होता है कहाँ से? पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, जो बाद में जाके वो डिसअपियर हो जाता है। अब दो टर्म आपको समझना होगा, एक होता है रेट्रोपेरिटोनियम, एक होता है इंट्रापेरिटोनियम। इंट्रा मतलब क्या लगता है आपको? कि पूरा सेल जो भी ऑर्गन है वो पेरिटोनियम के अंदर होगा, और रेट्रो का मतलब क्या लगता है? कि पेरिटोनियम नहीं होगा ऑर्गन के चारों तरफ। बट ऐसा नहीं होता है। ये इंट्रापेरिटोनियम कहने का मतलब है जो भी ऑर्गन है उसके चारों तरफ माने सारे बाउंड्रीज से पेरिटोनियम अटैच है, उसी को कहते हैं इंट्रापेरिटोनियम। और ये रेट्रोपेरिटोनियम कहने का क्या मतलब है? ये जो रेट्रोपेरिटोनियम में जो ऑर्गन होते हैं ना, वो ज़्यादा पोस्टीरियर वॉल की तरफ होते हैं, इसलिए उनका सिर्फ कुछ ही पार्ट कवर होता है और कुछ पार्ट कवर नहीं होता है, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियम कहा जाता है। अब क्या कह रहा है? जो स्टोमक है ना, वहाँ पर जो मेसेंट्री प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मेसोगैस्ट्रियम। आगे में जो होता है उसको वेंट्रल, और जो पीछे में होता है उसको डोर्सल। सिर्फ स्टोमक ही है जहाँ पे डोर्सल और वेंट्रल दोनों होता है। बाकी जगह जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेसेंट्री प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मेसेंट्री प्रोपर, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में मेसेंट्री प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मेसोक्लोन। देखिए यहाँ पर ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? मेसेंट्री प्रोपर। यहाँ पर सिर्फ क्या प्रेजेंट है? डोर्सल मेसोक्लोन। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मेसोक्लोन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कह रहा है कि जो वेंट्रल मेसेंट्री है, जो स्टोमक में आ जाते हैं, जो वेंट्रल मेसेंट्री है वो मेनली कहाँ से कहाँ तक होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ रिवल इन द वेंट्रल मेसेंट्री, द इंटायर मेसोगैस्ट्रियम इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। मतलब कि लीवर के डेवलपमेंट से ये जो वेंट्रल मेसेंट्री है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एंटीरियर पोर्शन जो मेनली लीवर के आगे पाया जाता है, पोस्टीरियर पोर्शन जो पीछे पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या का फॉर्मेशन करता है? राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, सुपीरियर और इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट और फॉल्सिफॉल लिगामेंट। और जो पीछे पाया जाता है मतलब कि द पोर्शन लाइंग बिटवीन लीवर और स्टोमक, उसको क्या कहते हैं? लेसर ओमेंटम कहते हैं। चलिए पिक्चर से देखते हैं। चलिए इस पिक्चर में देखते हैं, ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? लेसर ओमेंटम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? लीवर पाया जाता है। तो इसके आगे वाला एंटीरियर मेसेंट्री, ये लेसर ओमेंटम। समझ में आ गया? चलिए अब क्या कह रहा है कि डोर्सल मेसेंट्री में क्या होता है? स्प्लीन का डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण
वहाँ पे जो लिगामेंट है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, जो मेनली फॉर्म होता है स्प्लीन और स्टोमक के बीच में। देखिए ये क्या है, स्प्लीन का फॉर्मेशन हो गया, तो इसके बीच में जो लिगामेंट है उसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। और जो पीछे में लिगामेंट है उसको क्या कहेंगे, उसको मेनली कहा जाता है ये लिनियोरीनल लिगामेंट कहा जाता है। और जो नीचे का से पार्ट है डॉर्सल में, जो नीचे माने स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक फ्रेनम मतलब डायफ्राम से जाके मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उसमें सेंट्री को, तो उसको गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन जो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम का है वो अटैच होता है ग्रेटर कर्वेचर से, इसलिए उसको क्या नाम रखा गया है, ग्रेटर ओमेंटम। पिक्चर में आपको दिखाना है, देखिए ये है हमारा ग्रेटर ओमेंटम, क्योंकि ये ग्रेटर कर्वेचर से को कवर किया है। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है, ओसा पोर्शन ऑफ मेसेंट्री जो प्रेजेंट होता है एसाई में उसको क्या कहते हैं, मेसेंट्री प्रॉपर कहते हैं, जिसमें मेनली डिओडनम नहीं आता है, इसलिए डिओडनम क्या है, रेट्रोपेरिटोनियम में आता है, ना कि वो इसके अंदर पेरिटोनियम में आता है। ठीक है, और बाकी दोनों पार्ट क्या होते हैं, जेजिनम और इलियम, वो सस्पेंडेड होता है किस में, तो मेसेंट्री प्रॉपर में। इसका मतलब कि प्रॉक्सिमल 1/3 में क्या हो रहा था, वेंट्रल गैसोमेस्ट्रियम था, और उसके बाद बाकी पार्ट में कोई पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जो मेसेंट्री प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मेसोकोलोन, लेकिन असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और रेक्टम में हम लोग को कोई भी मेसोकोलोन नहीं मिलता है, इसलिए ये पार्ट क्या कहलाता है, लेट्रोपेरिटोनियम। तो मेसोकोलोन होता कहाँ है, तो मेसोकोलोन सिग्मॉइड से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको सिग्मॉइड मेसोकोलोन, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन और अपेंडिक्स को ये मेसोकोलोन अपेंडिक्स कहते हैं। तो इसका मेनली जो मेसेंट्री है उसका पर्पस क्या होता है, तो मेसेंट्री का पर्पस होता है कि ब्लड वेसल को प्रोवाइड करना, डेवलपिंग गट को ब्लड वेसल प्रोवाइड करना, ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। पिक्चर से एक बार समझा देती हूँ। ये क्या है, ये मेनली जो स्टमक में मेसेंट्री होता है उसको मेसोगैस्ट्रियम कहते हैं। इधर वाला वेंट्रल है, पीछे वाला डॉर्सल है। वेंट्रल सिर्फ जो डॉर्सल और वेंट्रल पाया जाता है वो मेनली सिर्फ स्टोमक वाले पार्ट में होता है, डिओडनम का 1/3। बाकी में क्या पाया जाता है, बाकी में होते हैं, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसमें पाया जाएगा ये मेसेंट्रिक प्रॉपर, और अगर लार्ज इंटेस्टाइन है तो मेसोक्लोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये डिओडनम का जो ये वाला पार्ट है इसमें कोई भी मेसोगैस्ट्रियम प्रेजेंट नहीं होता है, या सॉरी मेसेंट्री प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको रेट्रोपेरिटोनियम कहते हैं। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।